गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी संस्कृत की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानि रत्नानि पाठ के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अपनी बुक निकाल लेना और साथ साथ में पेन से लिख भी लेना। नोटबुक निकाल लो, नोटबुक के अंदर इसके क्वेश्चन तो है, आंसर मैं यहाँ करवा रही हूँ, तो ध्यान से देखना और उसको करना है। तो देखो, पहला तो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये तो आप कर लोगे ना। पृथ्वी यानी त्रिषु रत्नेषु एतत्। देखो मैं एक बार इनको बता देती हूँ। पृथ्व्याम रत्नेषु त्रिषु रत्नेषु एतत् न गण्यते। पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथ्वी पर कितने रत्न है? 3 रत्न है। एतत् यानी इनमें से, न गण्यते नहीं गिना जाता है। तो यहाँ 4 दे रखे ऑप्शन। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? और एक ऐसा है जो रत्नों में गिना नहीं जाता है, न गण्यते यानी नहीं गिना जाता है। वो कौन सा? देखो, जलम अनम सुभाषितम। जल, अन्न और मधुर वचन, ये तो 3 रत्न है। और इससे अलग एक दे रखा धनम, तो इसमें क्या आ जाएगा? धनम। इससे आगे है पन्नगः शब्द से अर्थो अस्ति। पन्नगः, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो नग यानी क्या होता है? सांप, सर्प। तो इसमें दे रखा पत्रम, नग है पर्वत है वा। तो देखो इसमें वैसे नग का एक भिन्न अनेकार्थक शब्द आपके आता है ना कि नग एक शब्द है, तो इसके अनेक अर्थ है। तो उसमें से भी देखो एक दे रखा है आ वाला जो है ना, नग है। नग यानी पर्वत, और नग यानी क्या होता है? सर्प। ठीक है, तो नग है पर्वत है वाह, ये 2 अर्थ दे रखे। लेकिन इसमें ये नहीं होगा। यहाँ पर हमने पाठ में इसका क्या अर्थ पढ़ा था, वो यहाँ पर है क्या? सर्प है, सर्प। अगला है कस्य धनम मदाय भवति। यानी कौन धन के लिए क्या करते हैं? घमंड करते हैं। धन क्या घमंड कौन करते हैं? तो दुष्ट लोग होते हैं, वो धन का क्या करते हैं? घमंड करते हैं। तो खलस से, इसकी जगह इसका आ जाएगा खलस से। अहिंसा परमो धर्म है, परम तप है। ठीक है, और परमो सत्य। तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सर्वमपि, ऊपर दिए हुए सभी इसके क्या है? धर्म का ही अर्थ बताया गया है कि अहिंसा है वो भी परम धर्म है, तप है वो भी परम धर्म है, और सत्य है वो भी परम धर्म है। तो खल है परिछिद्राणि पश्यन्ति इत्यस्य छिद्रम इत्यस्य अर्थो अस्ति। यहाँ पर छिद्र का अर्थ क्या बताया गया है? यानी जो दूसरे लोगों की जो सरसों के दाने के समान जो कमी होती है वो भी देख लेते हैं, और खुद में मैंने कल पढ़ाया था ना कि बील के फल के मतलब बील का जो फल होता है उसके जितनी जो दोष होते हैं खुद में वो भी नहीं दिखाई देते, और दूसरों में सरसों के दाने के समान दिखाई देते, मतलब देख लेते हैं। दूसरों में कमी निकालना कहने का मतलब ये है। तो छिद्र से, छिद्रम का मतलब होगा दोष। ठीक है, अगला है पूर्वतः यदि कश्चित आततायात आयाति तहिर्ष। यानी दूर से ही आते हुए को क्या मतलब, जो आतंकी है वो दूर से ही आता हुआ दिखाई देता है, तो उसको क्या कर देना चाहिए? सत्वरम हंतव्यम, यानी दूर से ही मार देना चाहिए, उसके ऊपर वार कर देना चाहिए। अगला है मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी, उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। प्रीति विश्वम भाजनम कह भवती। प्रीति यानी प्रेम, विश्वम यानी विश्वास का, भाजनम यानी पात्र, कह यानी कौन, भवती यानी होता है। प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है? तो मित्र होता है क्या? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? मित्रम। आगे है दानम करणीयम। दान सदैव यानी हमेशा ही करना चाहिए। अगला है अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। नीचे लिखे हुए जो दिए गए हैं उसमें असत्य कथन कौन सा है? तो
शुश्रूषां विद्याम अधिगस्ति साधो विद्याम विवादाय, यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं वो मतलब सेवा में जो विद्या है वो दूसरों की सेवा में लगाते हैं ना, और आतताई को मार देने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, नहीं आतंकी को मार देना दोष नहीं, ये बात भी सही है। और जो सज्जन लोग हैं उसके मतलब सेवा करने में, दूसरों की सेवा करने में अपनी विद्या को लगाते हैं, ये भी सही है कथन। महापुरुष का महापुरुष वो कैसे होते हैं, सज्जन होते हैं, महापुरुषों की संगति है वो अच्छी होती है, ये भी कथन सही है। साधु विद्या का उपयोग विवाद के लिए करते हैं, तो साधु करते हैं क्या, खलस से अर्थात दुर्जन लोग होते हैं वो अपनी विद्या का प्रयोग विवाद के लिए करते हैं, तो इसमें गलत कथन कौन सा होगा, साधो विद्या विवाद आए। समझ में आ गया। अब आगे देखो, लघुत्रात्मक प्रश्न, हाँ लघुत्रात्मक प्रश्न है और आपको इसके उत्तर करने हैं। तो पहला है सुभाषित इति पद से को अर्थ है, सुभाषित यानी मधुर वचन, यह एक पद दिया गया है, तो ये मधुर वचन इस शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको बताना है कि मधुर शब्द का क्या अर्थ है, तो हिंदी में बताओगे, संस्कृत में, आपको संस्कृत में इसका उत्तर बताना है। तो आप कैसे लिखोगे, यद वाक्य, इस वाक्य या वाक्यांश, इस या वाक्यांश का सुभाषिता उच्यते, यानी इस वाक्य या वाक्यांश को क्या कहा जाता है, सुभाषित कहा जाता है। पहले समझा देती हूँ, उसके बाद में बोर्ड पर लिख दूंगी, ठीक है। एक श्लोक आया था आपके कि श्रुत्वम, यानी मधुर वचन को सुनकर मन में संतोष, मनस्तोष है, मन में संतोष उत्पन्न होता है, वो होता है सुभाषित। और सुख की अनुभूति चढ़ जाते, सुखानुभूति चढ़ जाते, सुख की अनुभूति भी होती है, वो भी क्या है, सुभाषित है। और जो अन्य साम यानी दूसरों के, मन है यानी मन को, क्लेशान न भवेत यानी दूसरों के मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता है, वो भी क्या है, सुभाषित है, मधुर वचन है। और जिसका प्रयोग, इससे प्रयोग है, जिसका प्रयोग परेशान यानी दूसरों के, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादरम नशात, अनादर के लिए नहीं किया जाता है, मधुर वचन है वो भी, यानी जिसका प्रयोग दूसरों के आदर अनादर के लिए नहीं किया जाता है, अर्थात किसके लिए किया जाता है, आदर के लिए किया जाता है, वो भी क्या है, सुभाषित है, ठीक है। यत की सत्यम पुतम भीतावहम च भवे, सत्य पवित्र होता है ये वचन, ये वचन कैसे होते हैं, सत्य और पवित्र और हितकारी होते हैं, अर्थात दूसरों का भला करने वाले होते हैं। यत्र यानी यहाँ, नैतिकता, बुद्धिमता, विवेकशीलता चैस्यात, और यह नैतिकता, बुद्धिमता और विवेकशीलता से युक्त होते हैं, ये हुआ सुभाषित का अर्थ। अब बुक नोटबुक निकालो और उसमें लिखो, ये तो वाक्य ये तो वाक्य वाक्यांशो व सुभाषितम, हाँ सुभाषितानि उच्यते,
आपको तो सुभाषित का अर्थ बताना है, अर्थ ही तो है ये। इतना बड़ा ही है ये, इतना बड़ा है क्या? लिखोगे तो आपके नंबर आएंगे। तो जरूरी नहीं है एक पद में ही आए, एक पंथ दो का आधा था, निबंधात्मक में भी आ जाए ना तो आपको ये हार्ड तो है ही नहीं। हाँ तो बस लिखना ही तो आपको, यहाँ तक कर लो बस। ये तो वाक्य वाक्यांशों हुआ, यह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है। कौन सा वाक्य? जिसको सुनकर, सुरुत्वायनी सुनकर मन में संतोष और सुख की अनुभूति उत्पन्न होती है, जायते यानी उत्पन्न होती है, और दूसरों के मन में क्लेश को क्या करता है? दूर करता है। जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए नहीं किया जाता है, और यह सत्य, पवित्र और हितकारी होता है। ठीक है। और अगर आप छोटा करो ना तो आप इसकी जगह जैसे सुभाषितानि इति पदस्य अर्थ अस्ति, इस पद का अर्थ है ये यानी कि श्रुत्वा, जिसको श्रुत्वा मनोस्तस्य सुखानुभूति क्या जाए, यहाँ तक भी कर सकते हैं। जिसको सुनकर मन में सुख और आदर की अनुभूति होती है। ठीक है। अगला है पृथ्व्याम कियंती रत्नानी कानी च तानी, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न है। पृथ्वी पर कति की जगह आप लिख दोगे त्रीणी। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानी जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो रत्न किसको मान लेते हैं। प्रश्न हो गए ना। तो मूढ़ई कस्य रत्नेषु मन्यते, मूर्ख लोग हैं वो किसको रतन मान लेते हैं। तो कस्य की जगह आ जाएगा पाषाण खंडे, मतलब पाषाण पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसको। तो पृथ्व्याम कियंती की जगह आ जाएगा त्रीणी। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि संति। ठीक है। पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि संति। अब वो तीन रत्न कौन से हैं? वो यहाँ आ जाएगा जलम, दूसरा है जलम, अनम और सुभाषित। जलम, अनम और सुभाषित। ठीक है। अगला है, देखो इसी में आ गए ना, इसी श्लोक का दूसरा भी क्वेश्चन बता रहा है। मूढ़ई कुत्र संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग हैं वो किसको रत्न संज्ञा मान लेते हैं। तो कुत्र के नीचे अंडरलाइन करना है और कुत्र की जगह लिखना है पाषाण खंडेशु। ठीक है। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, एक लाइन भी तो है ना श्लोक के नीचे वाली, मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसमें आ जाएगा पाषाण खंडेशु, यानी पत्थर के टुकड़े को। पाषाण यानी पत्थर के, खंडेशु यानी टुकड़े को रत्न संज्ञा यानी रत्न संज्ञा विधीयते यानी मान लेते हैं। कौन मान लेते हैं? मूढ़ई अर्थात मूर्ख लोग। अगला है पात्र अपात्र विवेका केन तुल्य भवति, पात्र और अपात्र किसके तुल्य माने गए यानी किसके समान बताए गए हैं। देखो पात्र तो एक श्लोक आया था कि पात्र गाय है, यानी पात्र होते हैं वो तो गाय के समान बताए गए, और अपात्र होते हैं वो पन्न गो अर्थात सर्प के समान बताए गए हैं। तो देखो केन के नीचे अंडरलाइन करो, ऐसे कैसे देख लो, लिख नहीं रहे। केन के नीचे अंडरलाइन करो और उसकी जगह आ जाएगा विवेको धेनु
नगो, इव का मतलब होता है समान, ठीक है। विवेक, विवेको धेनु यानी विवेकशील गाय और किसके समान, सर्प के समान बताए गए। अगला है अजरा अमरवत किम चिंतित प्राज्ञ है, यानी अजर और अमर व्यक्ति को किसकी चिंता करनी चाहिए। तो विद्याम अर्थम च साधे, विद्या और धन की चिंता करनी चाहिए। तो प्राज्ञ विद्याम अर्थम, प्राज्ञ है विद्यार्थी च, ठीक है। अगला है कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिनो, यानी कहां पर लज्जा त्यागने वाला है सुख रहता है, सुखी रहता है। तो कहां पर लज्जा त्यागने वाला सुखी रहता है, धन धान्य, यानी धन धान्य से, श्लोक है ना पीछे, धन धान्य, तो पुत्र की जगह आपको धन धान्य लिखना है। धन धान्य लज्जा त्यक्त्वा सुखी भवेत्, ये पूरा श्लोक ही लिख देना, याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपके आते हैं ना 2 श्लोक लिखने, धन धान्य प्रयोगेषु च विद्यामर्थम संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। क्या, हाँ जरूर आएंगे, याद कर लेना, कितने अच्छे श्लोक हैं ये आपके। 6th क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप, पता सब है। अगला है, कर लोगे ना। अब इससे अगला है मित्रम इति पदम द्वे अक्षरम व सार्ध द्वयम अक्षरम, यानी मित्र एक शब्द है, तो इस पद में 2 अक्षर है या 2.5 अक्षर है। मित्र, ध्यान से देखना इधर, देखो ये एक मित्र शब्द है, पद है, पूरा पद ही हो गया, ठीक है। ये हो गया मी, आधा तय प्लस रे, मी तय और रे। तो वो तो संस्कृत का है, तो यहाँ पर क्या देखा, मित्र यानी जो क्या होता है, साथी होता है, दोस्त होता है। यहाँ शब्द दिया गया है तत्सम शब्द मित्रम, ठीक है। तत्सम तद्भव जानते हो ना, तत्सम शब्द है, तो मित्र में कितने अक्षर है, तो सार्ध यानी होता है आधा, द्वयम यानी होते हैं 2, 2 और आधा 2.5, तथा इसमें कितने अक्षर है, 2.5 अक्षर, ठीक है। अगला है धन धान्य पूरिता हरताम च को हरती, यानी धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं हम, है ना, लेकिन विधि विधाता अपना जो भाग्य विपरीत हो जाता है तो उसको कौन हरण कर लेता है, हरि ही शब्द एक श्लोक में आया था ना, हरि अर्थात भगवान, है ना। तो इसमें आ जाएगा
को की जगह आ जाएगा हरि ही। तो आपको लिखना है हरि ही, ठीक है। धन धाने पूरयित्वा हरताम च हरि ही अस्ति। धन धान्य से पूरी, इसको हरण करने वाला कौन होता है? हरि अर्थात भगवान होता है। अगला है खंड कै ख खंडेन स। खंड ख को ख खंड के साथ यथोचितम यानी यथोचित योजयतु यानी जोड़ना है, ठीक है। तो पहला है खल है, तो दुष्ट व्यक्ति हैं वो क्या खोजते हैं? छिद्रम अर्थात तो दोषों को। दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो दूसरों में दोष खोजते हैं। तो इसमें छिद्रम अन्वेषणम आया ना एक पद, तो दुष्ट व्यक्ति खल है छिद्रम अन्वेषणम, ठीक है। लिखूं या वो इस पे कर लोगे? दूसरा है पात्रम। पत्र होता है वो किसके समान होता है? तो धेनु अर्थात गाय के समान होता है। तो पात्रम धेनु, ठीक है। इससे अगला है अपात्रम। अपात्र सांप के समान बताया गया ना, तो पन्नगो हो, पन्नग है। अपात्रम पन्नग है, ठीक है। नंबर 4 पे खननम। तो खननम के सामने क्या आ जाएगा? खनित्रम, यानी फावड़े से खोद कर क्या निकाला गया? पानी निकाला गया। तो एक तो हो गया खोदना और एक होता है हो गया फावड़ा, ठीक है। तो खनन यानी होता है खोदना और खनित्रम यानी फावड़े से। तो खोदने का लगाव किससे है? फावड़े से। तो खननम खनित्रम। अगला है मित्रम। मित्रम को क्या, मित्रम के सामने क्या आ जाएगा? यानी शोक आदि यानी दुख को दूर करने वाला कौन होता है? मित्र होता है। शोका आदि परेशान परित्राण में, शोक यानी दुख से रक्षा करने वाला, परित्राण यानी रक्षा करने वाला। अगला है राम है, तो राम ने किसका साथ लिया? वानर संगी का है, यानी राम ने वानरों का साथ लिया। अगला है विद्या, तो विद्या का किससे लगाव है? ज्ञानाय विवादाय च, यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उसका ज्ञान है वो विवाद को रोकने के लिए होता है, और दुर्जन व्यक्तियों को जो विद्या होती है वो विवाद को बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। तो विद्या का लगाव किससे है? ज्ञानाय विवादाय च। अगला है शक्ति, तो शक्ति का प्रयोग किसके लिए क्या करते हैं? रक्षणाय यानी रक्षा के लिए, पीड़नाय और दूसरों के जो पीड़ित जो होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। मुसीबत में जो होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए विद्या का प्रयोग किया जाता है। अगला है धनम, तो धनम का क्या आ जाएगा? दानाम दानाय आदाय च, यानी धन का प्रयोग दान देने के लिए करते हैं। कौन करते हैं? सज्जन लोग, ठीक है। अगला है गोपाल संगिका, यानी गायों का संग किसने किया? कृष्ण है, अर्थात श्री कृष्ण ने। अब अगला है नंबर 3 का अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी पाठात आकृष्य लिखंतु, यानी नीचे दिए गए पद को, पर्याय पद को पाठ से चुनकर यहाँ पर लिखने हैं। अगला देखो इसमें है दे रखा है एक पानीय, पानीय का दे रखा है जलम वारी, यानी फावड़े से खोद कर क्या निकाला गया था? पानी निकाला गया था, जल निकाला गया था। अब दुग्धम का यहाँ पर पयोक्षीरम आया था ना, पयोक्षीरम विष कुंभयम परो मुखम, यानी जल विष से भरे हुए घड़े के ऊपर थोड़ा सा क्या रखा होता है? दूध रखा होता है। वो कैसा होता है? दुष्ट मित्र होता है ना। जो जो सामने से तो क्या करता है? अच्छाई करता है, सामने अच्छाई करता है और पीठ के पीछे बुराई करता है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा पये ही।
क्षीरम भी हो जाएगा, है ना। अगला है गऊ, गऊ का हो जाएगा धेनु, धेनु। ये ना हो के गऊ यानी होता है धेनु, सर्प है, पन्नग है। दुर्जन का हो जाएगा खल है। धनम, धनम का हो जाएगा अर्थम। शत्रु का क्या होगा? पाठ में क्या दिया है वो देखो, भाग्यम, विधि। अगला है वासुदेव है, वासुदेव का हो जाएगा कृष्ण है। अगला है सूरिदम, मित्रम। क्या हो गया? अगला है निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखंतु, यानी नीचे दिए गए पद को पाठ में सुनकर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? विलोम पद। ठीक है, इसका दे रखा है एक सुभाषितम, सुभाषितम का यहाँ दुर्भाषितम का दे रखा है सुभाषितम। इसी तरह संपन्नता का क्या हो जाएगा? एक तो हमारे पास धन धान्य है, विधात क्या बताया था उसमें कि भगवान है, वो हमारे पास सब कुछ होता है, हम सारे धन धान्य से संपन्न होते हैं, लेकिन उसको क्या कर लेता है? हरण कर लेता है। तो हरण करने पर क्या आ जाती है? दरिद्रता आ जाती है। दरिद्रता आ जाती है ना, तो लिखो दरिद्रता। अगला है सज्जना है, सज्जना का आपको यहाँ पर 2-3 बार आ गया एक शब्द। सज्जना का उल्टा क्या होता है? खल है, दुर्जन। निश्चय ही, नीच का क्या होता है? उच्च ही। निश्चय यानी होता है नीचे, और उच्च यानी होता है ऊंचे। अगला है दुखी, दुखी का क्या होता है? सुखी भवेत, आया था ना शब्द, तो सुखी। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम प्रियवादिनम प्रोक्ष कार्य हंतारम, आया था ना। प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने, परोक्ष यानी पीठ पीछे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा परोक्ष। आगे है अनुकूल, प्रतिकूल है। आगे है हिंसा, हिंसा का हो जाएगा अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा। आगे है गुण है, गुण का क्या हो जाएगा? दोष है। अदेय,
जो न देने योग्य जो नहीं देता है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, तो उसका हो जाएगा देयम। अब आगे है स्थूल अक्षर पद आश्रित। स्थूल यानी जो मोटे अक्षर है उस पद के आश्रित यानी आधार पर, है ना, उस पदों की जगह, यानी उदाहरण अनुश्रूयते च, उदाहरण दिया गया है यह देखकर संस्कृतेन प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियता, संस्कृत प्रश्नों का रचना करनी है, संस्कृत वाक्य की रचना करनी है। और यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, स्थूल पद की जगह जब प्रश्नवाचक शब्द लिखोगे, प्रश्न बनाओगे, तो उस प्रश्न को बनाने के बाद आपको सामने प्रश्नवाचक शब्द लगा, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना वो लगाना नहीं भूलना। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो उत्तर सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्रश्न निर्माण में आपके पेपर में आए ना उसकी बात कर रही हूँ, और कॉपी में लिखो उसमें भी ऐसे ही लगाना है। तो देखो दे रखा है ना, सर्वे जंतु तुष्यन्ति, सभी जंतु कैसे रहते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो किससे संतुष्ट होते हैं, तो इसका जगह दे रखा है किस तुष्यन्ति, किससे संतुष्ट, कौन संतुष्ट होते हैं, तो सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। आगे दे रखा है काको न गरुड़ते, कौवा गरुड़ नहीं हो सकता। बताया था ना कि महल के मुंडेर पर बैठ के, यानी सबसे ऊंचे शिखर पे बैठ के जब कौवा बोलता, ऊंचा जब कौवा बैठ जाता है तो वो गरुड़ नहीं कहलाता है, क्योंकि पक्षियों में, पक्षियों का राजा कौन कहलाता है, गरुड़, है ना। तो काकों की जगह आ जाएगा कह, कौन, क्या जाएगा, कह, यानी कौन गरुड़ नहीं होता, अर्थात काको, कौवा गरुड़ नहीं हो सकता। अगला है खलस्य विद्याम विवादाय भवति, खलस्य यानी दुष्ट लोग, विद्या विवादाय भवति, दुष्ट लोगों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। तो खलस्य की जगह आ जाएगा, कौन सी विभक्ति है खलस्य में, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ना। तो कह का तो कह जो शब्द रूप है, इसी से ही तो हम जिस विभक्ति का आता है हमें उस कह को उसी विभक्ति में बना के लिखना है। जैसे इसमें आया खलस से, तो कह तो होगा ही होगा, है ना, तो से लग गया ना इसके, तो हो जाएगा कस्से। बस आपको प्रश्न निर्माण करते हो ना तो ये विभक्ति देख लिया करो। अगर केसु खलेसु आया तो केसु लिख दोगे, कस्य आया, ये खलस्य आया तो कस्य लिख दोगे। इसी तरह जैसे साधो विद्याम ज्ञानाय भवति, जो साधु होते हैं उसकी विद्या ज्ञान देने के लिए होती है। तो साधु की विद्या किसके लिए होती है, तो इसकी जगह क्या है ना, तो ज्ञानाय में कौन सी विभक्ति आई है, चतुर्थी विभक्ति आई है। तो कह का चतुर्थी का होगा कस्मई, क्या हो जाएगा, कस्मई। कह के शब्द रूप आते हैं क्या, याद कर लेना, है ना, प्रश्न निर्माण में काम आएंगे, तो इसको लिखना कस्मई। अगला है वर्जयत तादृशम मित्रम, तो तादृशम, है ना, तो तादृशम की जगह क्या हो जाएगा, कीदृशम। ठीक है, कीदृशम। ठीक है, अगला है आतताइनम हन्यताम, यानी आतंक को क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो आतताइनम, नम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है क्या, है ना, तो क्या हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा कम, कम या किम, विभक्ति तो द्वितीय ही है। अगला है विधौ अनुकूले देयम, जब विधाता अनुकूल होता है, हमारा भाग्य अनुकूल होता है, तो क्या होता है, देयम यानी देता है। तो किसके अनुकूल होने पर देता है, तो कस्य देयम, कौन देता है, तो क्या हो जाएगा कस्मिन। ठीक है, हो जाएगा कस्मिन। कौन सी विभक्ति है इसमें, इदम अस्मद युस्मद के शब्द आते हैं क्या, अधोलिखित पदानी आधृते, यानी नीचे लिखे हुए पद के आधार पर
संस्कृतेन वाक्य निर्माणम क्रियताम, यानी ये पद को जोड़कर संस्कृत वाक्य का बनाना है। जैसे पहला दे रखा है दरिद्रता, तो दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवती, दरिद्रता हमेशा दुख देने वाली होती है। त्रीणी यानी पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, है ना। यथा यानी यथा यथा जलम वस्ति तदा तदा, जब जब जल बरसता है, वर्षा होती है, वैसे वैसे क्या होती है, हमारी फसल पैदा होती है, अच्छी फसल होती है। या जब 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 वर्षा होती है तब तब नदियां बहती हैं, है ना। यदा यदा वर्षा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, भागवत गीता का है ये, कि जब जब अधर्म होता है पृथ्वी में, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म होता है तब तब मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, जन्म लेता हूँ, अवतार ले लेता हूँ। यथा है इसमें, यदा ये नहीं है, उसमें तो यदा है। इव कर लोगे क्या, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि रत्न संज्ञा विधीयते अस्य सुभाषितस्य हिंदी अर्थम लिख्यताम। आपको इस श्लोक की हिंदी में क्या करनी है, व्याख्या करनी है। विद्या विवादाय रक्षणाय, श्लोक की संस्कृत में व्याख्या करनी है। हिंदी और संस्कृत में ये श्लोक जो दिए गए, इधर देखो साहिल हुसैन, हिंदी और संस्कृत में दोनों में इनकी व्याख्या करनी है बेटा, दोनों में, ठीक है। श्लोकों की, क्योंकि श्लोकों की आपके संस्कृत और हिंदी दोनों में व्याख्या आएगी। तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए पूरे। देखो आगे भी है व्याकरण प्रश्न, कुछ आगे भी दिए गए जिसमें संधि विच्छेद है, प्रकृति पढ़ते हैं और समास विग्रह है। कर लोगे या करवाऊं, करवा दो। देखो ये करने की कोशिश करना, फिर आपको जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।